प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज मैं नीलम देवी, प्रवक्ता हिंदी, आपके लिए एक नया अध्याय लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आज हम 11वीं कक्षा के लिए अपठित बोध के अंतर्गत अपठित पद्यांश का या काव्यांश का अध्ययन करेंगे। तो आओ बच्चों, सबसे पहले अपठित बोध का अर्थ समझें। अपठित बोध, जो पहले कभी पढ़ा ना गया हो या जिसका पहले ज्ञान ना हो। बच्चों, अपठित से अभिप्राय जिसे पहले पढ़ा ना गया हो, ऐसा अवतरण गद्य या पद्य दोनों में हो सकता है। पर इसी अपठित बोध के अंतर्गत अपठित काव्यांश का अर्थ समझें। अपठित का अर्थ अपठित शब्द पठित में अ उपसर्ग लगाने से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसे पहले ना पढ़ा गया हो। काव्य कविता का एक ऐसा अंश जिसका पहले कभी अध्ययन ना किया गया हो, वही अपठित काव्यांश कहलाता है। प्यारे बच्चों, अपठित काव्यांश परीक्षा में हमारे प्रश्न पत्र में दूसरा प्रश्न होता है। आइए जाने अपठित काव्यांश के प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1, काव्यांश के भावार्थ यानी मूल भाव को उचित प्रकार समझना चाहिए तथा प्रश्नों के उत्तर काव्यांश में ही ढूंढने चाहिए। नंबर 2, कवि के विचारों को ध्यान में रखकर ही प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। ऐसा ना हो कि जो भी हमारे दिमाग में आए हम लिख दें। नंबर 3, काव्यांश में प्रयुक्त कठिन शब्दों एवं काव्य पंक्तियों को काव्यांश के संदर्भ में ही समझने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 4, प्रश्नों को पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ना चाहिए तथा प्रश्नों की प्रकृति पूरी तरह स्पष्ट होने पर ही उत्तर देने चाहिए। भाषा संबंधी उत्तर देते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और नंबर 6, भाषा सरल व सहज होनी चाहिए। इसी तरह बच्चों, जब हम अपठित काव्यांश को पढ़ते हैं तो उसके हल करने के चरणबद्ध तरीके भी हमें पता होने जरूरी हैं, जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, दिए गए काव्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक उसके मूल भाव को भली भांति समझना चाहिए। काव्यांश में दिए गए महत्वपूर्ण संदर्भों को रेखांकित करना चाहिए। इससे प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। नंबर 3, भाषा संरचना एवं व्याकरण संबंधी प्रश्नों के लिए काव्यांश में दिए गए कठिन शब्दों को रेखांकित करना चाहिए और शीर्षक संबंधी प्रश्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा पूरे काव्यांश को पढ़ने व समझने के पश्चात ही उसका उत्तर तर्क सहित लिखना चाहिए। नंबर 5, अन्य प्रश्नों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ने व समझने के बाद ही उसका उत्तर लिखना चाहिए। काव्यांश में प्रयुक्त अलंकार, रस, छंद आदि भाषिक बिंदुओं को गंभीरता से हल करना चाहिए। अंत में एक बार फिर सभी प्रश्नों के उत्तरों को ध्यानपूर्वक
पढ़कर जांच कर लेनी चाहिए। आओ बच्चों, अपठित काव्यांश का उद्देश्य समझें। काव्यांश का उद्देश्य काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ जानना, भाव समझना, विश्लेषण करना, काव्य सौंदर्य को समझना, भाषा शैली को पहचानने आदि में छात्रों की क्षमता को परखना पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य काव्यांश के केंद्रीय भाव व मूल भाव की समझ को बढ़ाकर गंभीरता व गहनता से अध्ययन करना दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उदाहरण के लिए आओ बच्चों, हम एक काव्यांश पढ़ें और देखें कि जब हमारी परीक्षा में प्रश्न नंबर 2, जो कि हमारे प्रश्न पत्र में दिया गया होता है, उसको हमने कैसे हल करना है। जैसे बच्चों, काव्यांश है, पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा किए हुए है, वह निज हित का बड़ा भरोसा, उससे होना उऋण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। शेष स्वजीवन सारा। तो प्यारे बच्चों, ये पद्यांश या काव्यांश जैसा कि हमने अभी पढ़ा, सबसे पहले हमें इस पद्यांश की व्याख्या के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हम पद्यांश को पढ़कर कोशिश करेंगे पद्यांश की या काव्यांश की व्याख्या करने की। और बच्चों, जब हमें पद्यांश की व्याख्या समझ आ जाती है तो हम पद्यांश में या काव्यांश में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में बिल्कुल सफल हो जाते हैं, हमें कोई कठिनाई नहीं आती। तो आओ बच्चों, देखें इस काव्यांश का सरलार्थ या व्याख्या। इस काव्यांश में कवि कहते हैं कि जिस देश में हमने जन्म लिया, जिसका अन्न खाकर हम बड़े हुए, जिसकी मिट्टी की सुगंध हम में बसी हुई है, जो देश हमारी पहचान है, उस देश के प्रति हमारे कर्तव्य भी हैं। यह मिट्टी, यह देश हमसे अनेक आशाएं लगाए बैठा है। देश के प्रति कर्तव्यों का पालन करना, उसके ऋण से ऋण होना हमारा सर्वोपरि और सर्वप्रथम कर्तव्य है। तो इस तरह बच्चों, इस पद्यांश की ये थी व्याख्या। और आइए हम जानें कि किस तरह से हमारा जो ये पद्यांश या काव्यांश है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि इस काव्यांश का पहला प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो बच्चों, हमने जब काव्यांश पढ़ा तो हमने ये देखा कि हमारे कर्तव्य के बारे में हमें बताया गया है और हमारा यहाँ पर इस धरती का ऋण चुकाना जो है हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है। तो इसका शीर्षक होगा, उससे होना उऋण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा। दूसरा प्रश्न, कवि ने किसके द्वारा पालने पोसने की बात कही है। तो बच्चों, पद्यांश को पढ़कर उसकी व्याख्या समझकर हमने ये पाया कि इस प्रश्न का उत्तर होगा, कवि ने देश, जाति या समाज के द्वारा पालने पोषने की बात कही है। तीसरा प्रश्न, किसको व्यक्ति पर
बड़ा भरोसा है। तो बच्चों, तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा देश और जाति को व्यक्ति पर बड़ा भरोसा है। चौथा प्रश्न, कवि ने किससे उऋण होने की बात कही है? इसका उत्तर, कवि ने देश और जाति से उऋण होने की बात कही है। और बच्चों, पांचवा प्रश्न है, कवि ने विश्व के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने से पहले किसके प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने की बात कही है? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, कवि ने विश्व के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने से पहले अपने देश और जाति के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने की बात कही है। तो इस तरह से बच्चों, हम अपठित काव्यांश को बड़ी आसानी से पढ़कर, उसकी व्याख्या समझकर, उसमें दिए हुए प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं।